क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया, तो हमारा टारगेट आज का ये है कि इस क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड करना है विद द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या होता है वो इससे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है इसको हमने देखना है कि किस तरह से बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम इसे एक्सपेंड करेंगे या इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ी सी दो बातें बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर इस तरह हमारे पास एक ब्रैकेट गिवन है तो उसकी होल पावर 4 है, तो आपने जनरली याद रखना है कि ये जो 3a है ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये -x/3a ये जो है हमारी सेकंड टर्म है। इस तरह से ये आपने याद रख लेना है और ये ज़रूरी नहीं कि आप पेपर में भी लिखें, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थी। ये बात आपके लिए इस बात को लिखना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो बायनोमियल थ्योरम जो है वो पहले से ही मैंने एक सेपरेट पेज पे इसी वजह से लिखा था ताकि अगर हम इसका जो भी क्वेश्चन करें मैं इसको इजीली यहाँ पे रख कर आपको दोबारा से समझा सकूँ। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर मैंने बायनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है या बायनोमियल थ्योरम जो है वो कॉपी कर लिया है। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये n0, इसका मतलब होता है n कम्बिनेशन ज़ीरो। आप ये सारा ब्रैकेट को रिमूव करके इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं NC0, इसी तरह इसकी जगह NC1, इसकी जगह NC2, NC3 और इसकी जगह NCN एंड अप टू सो ऑन। अब ये हमारा क्वेश्चन है जो हमने एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपने तीन बातें पहले बता देनी है। हमें तीन ही तो चीज़ें रिक्वायर हैं। एक हमें पता होना चाहिए ए की वैल्यू, एक हमें पता होना चाहिए बी की वैल्यू और एक हमें पता होना चाहिए हमारी पावर एन क्या है। तो यहाँ पे यूजुअली आपने इसको इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी बन रही है 3a, बी की वैल्यू हमारी बन रही है -x/3a और यहाँ पे n चूँकि पावर में है और यहाँ पे 4 भी पावर में है, तो इसका मतलब ये हुआ n की वैल्यू हमारी 4 है। तो इन तीनों बातों को मैंने डिब्बे में बॉक्सेस में लिख दिया है। अब यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है कि इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा इस तरह भी एडिट करके लिख सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। वो कैसे? दरमियान में हमने लिख लिया पॉजिटिव का साइन, वो इस वजह से कि जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है उसमें दरमियान में प्लस का साइन है। तो ये दरमियान में प्लस का साइन लगा के ये ब्रैकेट लगा के ये जो हमारी सेकंड टर्म है फिर मैंने इसे यहाँ पे लिखकर इस तरह लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, ये जो तीन वैल्यूज़ है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इन तीनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में आपने पुट कर देना है या रिप्लेस कर देना है। तो ये लेफ़्ट वाला तो मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लिया। अब आप जैसे यहाँ पे देखें n0 है तो n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया और ये 0 एज इट इज़। a की वैल्यू हमारी 3a है तो a को जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया 3a के साथ और यहाँ पे पावर n है a की, तो n की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर लिया कि n की हमारी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया 4 के साथ। ओके, b जो है वो हमारा है -x/3a, तो जहाँ b लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने रेड कलर से चेंज किया इसकी वैल्यू -x/3a। b की पावर 0 थी तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की पावर भी 0 ही रहेगी। ओके, ये जो पॉजिटिव साइन है ये वैसे ही, ये n हमें पता है 4 है, ये अभी मैंने आपको बताया, ये 1 एज इट इज़। a भी मैंने अभी आपको बताया 3a है तो a को रिप्लेस कर दिया 3a के साथ। अब हमें पता है कि यहाँ पे n-1 है, n की वैल्यू 4 है तो 4 - 1 तो यहाँ पे पावर आ गई 3 और ये b की वैल्यू एज इट इज़ कॉपी कर दी -x/3a, वैसे ही कॉपी हो गया और यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे भी पावर 1 वैसे ही कॉपी हो गई। ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही, n हमें पता है 4 है, ये 2 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज। ये a की वैल्यू हमें पता है 3 है तो a को रिप्लेस कर दिया 3a के साथ
और n -2 यानी n की वैल्यू 4 है, 4 - 2 तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, पावर आ गई। और b जो है वो हमारा -x/3 है, तो इस b को हमने रिप्लेस कर दिया -x/3a के साथ ब्रैकेट लगा के। उसी तरह से ये स्क्वायर भी यहाँ पे मेंटेन रहा। ये पॉजिटिव का साइन एज इट इज़, n की वैल्यू 4 बाकी वैसे ही, a की वैल्यू हमारी 3a है, पुट कर दी। अब 4 - 3 जो है वो 1 होता है, b की वैल्यू -x/3a और ये क्यूब वैसे ही। ओके, अब फॉर्मूले में तो मैंने यहाँ पे जो है पहली 3 टर्म्स को एक्सपेंड करके एंड पे जो है लास्ट टर्म लिखी हुई है। अब आपको कैसे पता चलेगा जी हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, इसकी लॉजिक भी मैंने पहले बता दी हुई है, लेकिन मैं यहाँ फिर से आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। जैसा आप फर्स्ट टर्म को देखें, ये 4 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 0 से, यानी यहाँ पे जो अपर नंबर है 4 है और लोअर नंबर 0 है। तो आपने ये देखना है कि जब हमारे पास लास्ट पे ये दोनों सेम हो जाएं, जिस तरह ये 4 4 सेम हो जाए, और जो यहाँ पे हमने किया है यानी फर्स्ट वैल्यू की पावर 4 है तो ये 0 मिले, और सेकंड वैल्यू की पावर अगर 0 है तो ये हमें 4 मिले, तो वहाँ पे जो है ये एक्सपेंशन जो है हमने स्टॉप कर देनी है। तो ये जो है ये अब आपने जनरली खुद से बनाना है, ये जनरली कॉमन सेंस यूज़ करते हुए बनाना है। कैसे? 4 4 4 4 4, यानी कि 4 जो है वो सभी में चलता आ रहा है, तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे भी हम 4 लिख लेंगे। अब 0 1 2 3, यानी जो नीचे वाले नंबर्स हैं इसमें 1 का इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ 3 के बाद हम लिख लेंगे 4। अब ये पावर 4 कैसे आई? 4 - 0 तो यहाँ 4 आ गया, और इसकी पावर 0 की लॉजिक ये है कि ये जो नीचे नंबर लिखा होता है ये इसकी पावर बन जाती है। इसी तरह इसकी पावर की लॉजिक है 4 - 1 तो यहाँ पे 3, यानी इन दोनों नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इस फर्स्ट वैल्यू की पावर आती है। और फर्स्ट वैल्यू क्या है वो मैं आपको पहले ही डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। और सेकंड वैल्यू की जो पावर होती है, ये जो नीचे लिखा होता है ये हमारी सेकंड वैल्यू है, इसकी पावर ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये इसकी पावर होगी। ओके, इसी तरह से ये 4 - 2 तो यहाँ पे पावर 2, और चलते जाना है। अब ये वाला हमने कैसे लिखना है? 4 - 4 तो पावर 0, और जो सेकंड वैल्यू की पावर होती है वो ये जो नीचे नंबर लिखा होता है वो। तो यहाँ पे पता चला ये फर्स्ट और लास्ट से आपने एक हिंट बना लेना है, यानी यहाँ पे 4 है तो फर्स्ट वाला जो है उसकी पावर 0, सेकंड वाला अगर 0 है तो उसकी पावर 4 हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर ही 4 है। और यहाँ पे 4 0 है तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स जो कम्बिनेशन है 4 4 वो सेम हो। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया हुआ है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन वाले चैप्टर में उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मैं फिर से आपको बताता चलूँ, अगर आप नए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो ये जो अपर नंबर होता है 4 इसका फैक्टोरियल, ये डिवीज़न लाइन लगाने के बाद जो लोअर नंबर है उसका फैक्टोरियल, ब्रैकेट लगा के इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। 4 - 0 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। इन दोनों की मैं जो डेफिनेशन है बाद में करता हूँ, यानी इन दोनों को बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सेम इसी को देख लेना है, अपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड लाइन, लोअर वाले का फैक्टोरियल ब्रैकेट क्लोज, अपर माइनस लोअर 4 - 1 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। ओके, इसी तरह यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह ही होगी कि अपर वाले का फैक्टोरियल डिवीज़न लाइन, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये लिखकर इसका फैक्टोरियल ब्रैकेट अपर माइनस लोअर यानी 4 - 2 ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। इसी तरह इसका अपर वाले का फैक्टोरियल, लोअर वाले का फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल। इसी तरह ये अपर फैक्टोरियल, लोअर फैक्टोरियल, अपर माइनस लोअर और ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। अब आपको पता है 3 टू द पावर 4 81 होता है, और A4 हमने वैसे लिख दिया, और किसी नंबर की पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है। ये ग्रेड 9th में आपने पढ़ा होगा। इसी तरह से ये 3 टू द पावर 3 यानी 3 क्यूब 27 होता है, और A क्यूब हमने यहाँ पे वैसे ही कॉपी कर दी है। यहाँ पे अब एक बात आपने याद रखनी है, ये यहाँ पे चूँकि नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो आप पहले ही जो है इसका साइन चेंज करके लिख लें।
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये चेंज होके हमारा आ गया यहाँ पे नेगेटिव का साइन। ओके, 3 स्क्वायर हमारा 9 आ गया, ए स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे जो है मैंने साइन चेंज नहीं किया, ये अगर प्लस था तो ये यहाँ पे भी प्लस ही रहा। उसकी रीज़न ये है कि द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज़ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। या इसकी एक और लॉजिक भी ये है कि वो नंबर्स या वो एक्सप्रेशन जिसकी पावर इवन हो, इवन जैसे 2 एक इवन नंबर है, तो वहाँ पे ये जो नेगेटिव का साइन है वो रिमूव हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 3a को हमने लिख लिया, 3 को लिख लिया 9, यानी 3 स्क्वायर 9 और a स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे जो है इस प्लस को मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है। इसकी पहले मैं जस्टिफिकेशन देना चाहूँगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ पे पावर ओड है, तो ओड वाले में जो है वो नेगेटिव साइन मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है, यानी उसी तरह से लिखा जाता है। तो ये 3a एज इट इज़ और ये x ओवर 27a क्यूब एज इट इज़, सॉरी x क्यूब ओवर 27a क्यूब, यानी दोनों के ऊपर पावर 3 अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। और इस नेगेटिव को तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर 4 है, यानी इवन है, तो ये जो पॉजिटिव था ये उसी तरह से पॉजिटिव रहा। ये 3a टू द पावर 0 1, अभी आपको पहले बताया यहाँ पे कि किसी एक्सप्रेशन की पावर 0 तो आंसर 1 होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक्सप्रेशन 0 ना हो, यानी आप ये नहीं कह सकते कि 0 टू द पावर 0 1 है, ये गलत है। नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, अगर a हमारा कोई नंबर है तो वो नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, ये x टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4, यानी 3 रेस पावर 4 का आंसर 81 होता है। और a रेस पावर 4 हम ऐसे ही कॉपी कर लेते होते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस तरह एक दफ़ा एक्सपेंड करने के बाद जो है आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखें। अब डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था, ये n 0 है तो इसका मतलब है n कम्बिनेशन 0, तो ये 4 0 है तो इसका मतलब है 4 कम्बिनेशन 0। तो यहाँ पे पहले आपने लिखना है 4, शिफ्ट प्रेस करके डिवीजन प्रेस करेंगे तो 4 कम्बिनेशन 0 है, तो यहाँ पे आप लिख दें 0। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 1 आ रहा है। तो इस सारे की जगह मैंने फिर डायरेक्ट ही 1 पुट किया है। और आप भी, मेरा मशवरा ये है कि आप इसको इसी तरह डायरेक्ट करें, और ये डायरेक्ट करने से कोई भी आपके मार्क्स में डिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपने इसको ऊपर ही डिफ़ाइन कर दिया है। यानी इसका मतलब है कि जो पेपर चेकर होगा वो देख के ये अंदाज़ा लगा लेगा कि ये जिसने ये सॉल्व किया हुआ है उसे इसकी एक्सपेंशन आती है। ओके, ये 81a टू द पावर 4 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये इसकी जगह सिर्फ फिर ये आ गया 81a टू द पावर 4, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। अब इस सारे को अगर सॉल्व करें, यानी ये हमारा बन रहा है 4 कम्बिनेशन 1, तो इस 0 की जगह आ जाएगा सिर्फ 1, तो 4 कम्बिनेशन 1 का आंसर 4 होता है। तो इस सारे की जगह ये आ गया हमारा 4। अब बाकी वाले नंबर्स कैसे आए हैं, ये जो 27 है ये मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे एक a टू द पावर 1 इस a टू द पावर 3 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे a स्क्वायर रह गया, वो मैंने यहाँ पे वैसे ही कॉपी कर लिया। ये क्रॉस का सिंबल वैसे ही, जो टाइम्स का सिंबल है या मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये वैसे ही आ गया। और ये x है, x वेरिएबल, ये भी वैसे ही आ गया। और मैंने इन सभी के नीचे बार लगा के, डिवीज़न लगा के 3 लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। इस सारे को जो हमारा है 4 कम्बिनेशन 2, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को पास ही रखना है। 4 कम्बिनेशन 2 आप करें तो वो 6 होता है। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ था 4 कम्बिनेशन 2, इसके जो आंसर वाला जो नंबर होगा वो यहाँ पे हमें 6 मिलेगा। और ये 9a स्क्वायर इस 9a स्क्वायर से कैंसिल, ये क्रॉस का सिंबल आ गया और ये x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये नेगेटिव एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा 4 कम्बिनेशन 3 का
की एक्सपेंशन थी तो 4 कम्बिनेशन 3 को हम देखेंगे। यहाँ पे 2 को सिर्फ 3 बनाना है और इक्वल प्रेस कर देंगे तो 4 आ रहा है। तो 4 कम्बिनेशन 3 का जो डायरेक्ट आंसर आप प्लग करेंगे या पुट करेंगे या रिप्लेस करेंगे वो 4 यहाँ पे आप करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, ये 4 है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंजिंग ये की है, 3 टाइम्स 1 3, 3 टाइम्स 9 27, और a टू द पावर 1 इस a क्यूब से जब कट होगी तो यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है एक्स क्यूब न्यूमरेटर में, यानी इस डिवीजन लाइन के ऊपर एक्स क्यूब, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में इस डिवीजन लाइन से नीचे 9a², ये मिल रहा है। ये पॉजिटिव का साइन यहाँ पे एज इट इज़। इस सारे को आप सॉल्व करेंगे 4 कम्बिनेशन 4, तो उसका आंसर 1 आएगा। 4 कम्बिनेशन 4 को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 1 आएगा। तो जहाँ ये हमने एक्सपेंशन लिखी थी, इस एक्सपेंशन की जगह अब हमने 1 लिख लिया। ये क्रॉस का सिंबल लगा के ये जो सारा ये मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। ये जब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 जो है हमें पता है 1 और टाइम्स का सिंबल दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बाकी 81 a रेस पावर 4 या a टू द पावर 4 ये ऐसे ही आ गया, ये नेगेटिव साइन ऐसे ही आ गया। अब 4 टाइम्स 27 हमें पता है 108 होता है, और a² टाइम्स x जो होता है a² x होता है, यानी मिड में से ये जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है ना, ये हम रिमूव कर देते होते हैं। तो ये डिनोमिनेटर वाला 3 मैंने वैसे ही रहने दिया, ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही। अभी मैंने आपको बताया 6 टाइम्स x² है, तो दरमियान से ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रिमूव हो जाता है। इन दोनों को कंबाइन करके, इकट्ठा करके, जोड़ के हम लिख लेते हैं। ये नेगेटिव का साइन वैसे ही। ये 4 जब x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x³, और डिनोमिनेटर में हमारा 9a² वैसे ही आ गया। ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही। और इसको भी हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है 1 और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों सिंबल जो है ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप बना है वो सिर्फ ये चेंज हुआ है कि इस 108 को 3 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे जो है 36 आया है। बाकी सारा मैंने वैसे ही कॉपी किया है। तो अगर आप देखें बाकी सारा वैसे ही कॉपी हो गया। तो यहाँ पे फिर जो है हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है 3a पॉजिटिव ब्रैकेट नेगेटिव x/3a ब्रैकेट क्लोज होल पावर 4, तो उसकी ये वाली जो है ये इसकी एक्सपेंशन बनेगी। यहाँ पे एक बात जो है वो नोट है, हमारा नोट ये है कि अगर यहाँ पे अगर होल पावर 4 है तो जब आप एक्सपेंड करके टर्म्स लिखेंगे ना तो वो हमारी 4 + 1 एक्सपेंशन होगी, यानी एक्सपेंशन में हमारी टोटल 5 टर्म्स होंगी। एक टर्म, ये दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये हमारी चौथी टर्म, और ये पांचवी टर्म। तो टोटल पाँच टर्म्स मिलेंगी एक्सपेंशन में। 4 है तो 5 मिलेगा। अगर होल पावर 2 होती तो एक्सपेंशन में 3 मिलनी थी, अगर 3 होती तो 4 मिलनी थी, और अप टू सो ऑन। इस एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जिस मेथड का सहारा लिया वो ये जो आपकी एग्जाम्पल में मेथड हुआ था, बिल्कुल मैंने उसी मेथड से इसको सॉल्व किया है। अब जो कुछ टीचर्स हैं वो ऐसा करते हैं कि ये जो 6 कम्बिनेशन 1 है इसको डायरेक्ट सॉल्व करके एक फॉर्मूला लिखवाते हैं जिसमें पहले से फैक्टोरियल आ रहा होता है। मैंने जो आपको सॉल्व करवाया है उसमें बाद में मैंने जो है वो फैक्टोरियल लिखा था। जैसे आप अगर देखें तो पहले मैंने कम्बिनेशन वाला लिखा था और फिर बाद में इसको ओपन करके फैक्टोरियल। कुछ लोग जो हैं वो इसको पहले से ही उन्होंने सॉल्व करके फॉर्मूला बनाया होता है तो उसको उस तरह से करवाते हैं। तो अगर आप उस तरह से भी करेंगे तो वो भी जो है वो बिल्कुल वैलिड मेथड है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। ऐसा नहीं है कि आप उससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मेरा मेथड यहाँ पे वो है जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की PTB पंजाब टेक्स्ट बुक की जो एग्जाम्पल में हुआ है उस मेथड से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है।